नमस्कार, मैं अंकित कुमार। स्वागत है आपका नेशनल इथोस चैनल पर। आज भारत की जनता के लिए बड़े ही गर्व का दिन है। आज के ही दिन हमारी भारतीय सेना ने भिखारी पाकिस्तान को एक बार फिर अपने शौर्य और पराक्रम से रणभूमि में धूल चटाई और भारत की जनता का मस्तक गौरव से ऊंचा किया और उनके आत्मसम्मान पर हुए हमले से बचाया, जो कि भारतीय जनता के लिए अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पल है, जो जनता को पल पल आह्लादित करते रहता है। परंतु इस युद्ध में माँ भारती के सपूतों को खोने की पीड़ा जनमानस को कचोटती रहती है और उनकी अनुपस्थिति का एहसास दिलाते रहती है। कारगिल युद्ध में ऐसे तो हर एक सिपाही का योगदान अमूल्य है और नेशनल इथोस चैनल कारगिल युद्ध में शहीद हुए हर सिपाही को नमन करता है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी शौर्य गाथा पीढ़ियों को प्रोत्साहित करती हैं। तो आज उन्हीं में से हम दो योद्धाओं को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कारगिल युद्ध में सबसे पहले शहीद होने वालों में शामिल मेजर मरियप्पन सर्वानंद बिहार रेजिमेंट से आते हैं। इन्हें बटालिक हीरो भी कहा जाता है। जब सेना को बटालिक में दुश्मन की हरकत की जानकारी मिली तो मेजर मरियप्पन को आगे जानकारी के लिए भेजा गया, तो उन्होंने अकेले ही 2 बंकरों को नष्ट कर दिया। इस दौरान उनके पास कोई बैकअप नहीं था, लेकिन फिर भी मेजर मरियप्पन पीछे नहीं हटे और 29 मई 1999 को शहीद हो गए थे। कारगिल की घमासान लड़ाई के बाद उनका शव 3 जुलाई को बर्फ में ढका मिला। नेशनल इथोस चैनल मेजर मरियप्पन को कोटि कोटि नमन करता है। हमारे दूसरे योद्धा हैं कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया को 15 मई 1999 को जानकारी मिली कि दुश्मन सेना के लोग भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। कैप्टन सौरभ ने इसको गंभीरता से लेते हुए अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। वह अपने 5 सैनिकों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए, यह चिंता किए बगैर कि दुश्मन संख्या में कितने हैं। वह तेज़ी से दुश्मन की ओर बढ़ रहे थे, तभी दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। दुश्मन संख्या में बहुत ही ज़्यादा थे। दुश्मन तकरीबन 200 थे संख्या में। सौरभ ने स्थिति समझते हुए तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। दुश्मन सैनिकों के पास भारी मात्रा में हथियार थे। AK-47 ग्रेनेड जैसे विस्फोटक दुश्मन के पास थे। इधर सौरभ और उनके साथियों के पास ज़्यादा हथियार नहीं थे। इस लिहाज से वह दुश्मन की तुलना में बहुत कमज़ोर थे, पर जज्बा दुश्मनों के हथियारों पर भारी था। उनकी रणनीतियों के सामने दुश्मन की बड़ी संख्या भी पानी मांगने लगी थी। वह बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी मोर्चे पर वीरता से डटे हुए थे। दुश्मन ने बौखलाने के बाद पीठ पर वार करने की योजना बनाई। चारों तरफ से सौरभ और उसकी टीम को घेर लिया। वो दुश्मन के हाथ नहीं आते, पर गोली बारूद खत्म होने के बाद उन्हें दुश्मन ने बंदी बना लिया और 22 दिनों तक लगातार यातनाएं झेलने के बाद कैप्टन सौरभ कालिया ने मौत को गले लगा लिया। नेशनल इथोस चैनल कैप्टन सौरभ कालिया को नमन करता है। अंततः हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है देश और इन वीर सपूतों के बलिदानों के प्रति? आज हम जाति, धर्म, क्षेत्र, परिवार और नाना प्रकार से बटे हुए हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज और देश के खिलाफ एक भी अगर कदम उठाते हैं तो इन वीर सपूतों का बलिदान जाया हो जाएगा और इनकी आत्मा को कितना कष्ट होगा। तो इनके बलिदान को नमन करने के साथ साथ हमारी यह जिम्मेदारी भी है कि हम उनके सपनों के भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।